जहां तक सवाल उठता है शैक्षणिक सुविधा मुहैया कराने का, क्योंकि यह सत्य है कि इस समाज की क्रय शक्ति नहीं है, पुस्तकें नहीं खरीद सकता, कॉपियां नहीं खरीद सकता, उसके लिए छात्रावास की आवश्यकता पड़ती है। 1900 अध्यक्ष महोदय 1979-80 तक इस ट्राइबल सब प्लान एरिया में केवल 300 छात्र छात्राओं की व्यवस्था थी छात्रावास में, केवल 3 आश्रम छात्रावास थे। उसके बाद इस साल 96-97 तक अध्यक्ष महोदय आपको आश्चर्य हो किस प्रकार से इस संवेदनशील सरकार ने इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की। आज की तारीख में 114 आश्रम छात्रावास हमारे चल रहे हैं और इसमें 7,200 बालक और बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। और आने वाले वर्ष में अध्यक्ष महोदय 1997-98 में 14 नए छात्रावास और खोले जाएंगे, जिसमें लगभग 1400 बालक बालिकाओं को और यह सुविधा मुहैया होगी। अध्यक्ष महोदय, केवल छात्रावास खोलने से काम चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जब हुकूमत थी और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्रावास चलाए, परंतु रीजन ओरिएंटेड छात्रावास नहीं हुए। लड़के 10वीं तक जाते, फेल होकर के घर चले जाते, न घर का काम कर सकते थे, न पढ़ाई कर सकते थे, वो चोरियां करने में लग जाते, ऐसे गलत काम में लग जाते। हमने इनको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया और जैसा कि भगोरा साहब कह रहे थे, एक भी आईएएस और आईपीएस नहीं बना। उसके पीछे मुख्य हेतु यह था कि उन प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले बालक और बालिकाओं के बारे में, उन प्रतिभाओं के बारे में अध्यक्ष महोदय किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इस बार हमने प्रत्येक जिले में, 5 जिलों में लड़कों और लड़कियों के लिए 100 लड़कों का और 100 लड़कियों का प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रतिभावान छात्रावास की स्थापना की, जिससे जो प्रथम श्रेणी के आने वाले बालक और उनको उसी प्रकार की सारी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय जो एक सामान्य परिवार के पढ़ने वाले बालक को मुहैया परिवार द्वारा मुहैया कराई जाती। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय लिंबाराम का भी नाम यहां पर आया। पिछले वर्ष हमने एक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में खोला। सारे सब प्लान के प्रतिभावान खिलाड़ी जो राज्य स्तर पर खेले हैं या राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या देश का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे खिलाड़ियों का चयन करके उस बांसवाड़ा में एक आश्रम छात्रावास में उनको सारी खेल की सुविधा देकर के ये सारी व्यवस्था हमने की है। और अब हमारा मत है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में लड़कियों के लिए भी प्रतिभावान जो खिलाड़ी लड़कियां निकल रही हैं, हॉकी में, बास्केटबॉल में, सभी खेलों में, आउटडोर गेम्स में और इंडोर गेम्स में भी अध्यक्ष महोदय उनके लिए 100 लड़कियों का आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रतापगढ़ में भी खेल छात्रावास प्रारंभ किया जाएगा। आवासीय विद्यालय अध्यक्ष महोदय 200 छात्रों की संख्या की 2 आवासीय विद्यालय, हुआ अध्यक्ष महोदय प्रत्येक पंचायत समिति में जो ट्राइबल सब प्लान की 23 पंचायत समितियां हैं, आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं रहेगी जहां पर 100 लड़के और 100 लड़कियों का छात्रावास नहीं होगा। परंतु आप अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज बांसवाड़ा का कुशलगढ़ का इलाका, पिपलखूंट का इलाका, बागीदोरा का इलाका, चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतापगढ़ और अरनोद, उदयपुर जिले का धरियावत, सलूम्बर, सराड़ा, झाड़ोल और कोटड़ा और आबू रोड का इलाका सिरोही जिले का, ये अध्यक्ष महोदय इन इलाकों के साथ राजनीतिक भेदभाव कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। और जो आप कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ से आगे उठो, मैं अध्यक्ष महोदय यह कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ मैं कर रहा हूं उनके पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं जिन्होंने विकास के मामले में राजनीति खेली गई, और इसका यह नतीजा है कि आज इस इलाके को हमको सोचना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी
के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने अध्यक्ष महोदय पिछले टाइम पर 1980 के पहले अध्यक्ष महोदय केवल 3 कॉलेज थे ट्राइबल सब प्लान एरिया में। डूंगरपुर में भैया बोलने दे, टोका टोकी नहीं करें, बांसवाड़ा का में समय आने वाला है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में। अध्यक्ष महोदय माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अभी कुछ समय पहले प्रतापगढ़ पधारे थे आप। प्रतापगढ़ में लड़कियों के लिए महाविद्यालय नहीं, वो लोग मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जावरा पढ़ने के लिए जाते हैं। आपने सहृदय उदार दिल से घोषणा की कि यदि प्रतापगढ़ की जनता भवन का निर्माण कर देगा तो तत्काल महाविद्यालय कन्याओं का खोल दिया जाएगा। मैंने उनके प्रति आभार प्रकट किया, बहुत अच्छी बात है और उसके बारे में मंथन चल रहा है। परंतु अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी उपजना क्षेत्र में 1900 कृपया नहीं बोले, कृपया टोका टोकी नहीं, 1989 अब टोका टोकी नहीं, बात हो गया। केवल 4 महाविद्यालय थे अध्यक्ष महोदय और आज ट्राइबल सब प्लान एरिया में 10 महाविद्यालय चल रहे हैं। यह है सोच कि महिला शिक्षा और बालक और बालिका शिक्षा को सहशिक्षा के आधार पर पृथक महाविद्यालय खोल करके उस इलाके में शिक्षा का एक अलग से मतलब जो अलग जगह ही है, उसके लिए मैं भी इनको व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूं। पेयजल व्यवस्था के लिए अध्यक्ष महोदय नारू से पीड़ित इलाका डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, गर्मियों में लोग अपने खटिया पर घर में बंद सिसकते हुए अपने जीवन यापन करते थे। कोई उनकी परवाह नहीं करता था। नाड़ों से पानी पीते थे, नारू से मरते थे। और आपको उदाहरण कुछ हमारे यहां सदस्य हैं सदन में जो नारू की वजह से अपाहिज भी हो गए अध्यक्ष महोदय। परंतु किसी की इस बात पर जू नहीं रूंगी। स्वच्छ परियोजना के माध्यम से अध्यक्ष महोदय इस नारू से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहला अभियान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रारंभ किया और ये नारू मुक्त जिले हैं आज। और आज फ्लोराइड की जो समस्या है उसके बारे में हमारी एक नई योजना स्वच्छ योजना है, उसके माध्यम से फ्लोराइड की समस्या का भी हम समाधान कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1.5-2 वर्ष में वहां पर ये फ्लोराइड की समस्या का भी समाधान होगा। अध्यक्ष महोदय ताराजी कह रही दारू मुक्त भी कर दो। अध्यक्ष महोदय मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, आदिवासी इलाके में जिस तरह से बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्रा में आदिवासियों को ट्रेडिशनल उनके अपने क्या कहना चाहिए परंपरा के आधार पर, उनकी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर वहां पर यह शराब की बिक्री बंद होना चाहिए। और यह प्रस्ताव हमने हमारी परामर्शदात्री की बैठक पिछले अगस्त में बांसवाड़ा में हुई थी, उसमें हमने यह निर्णय लिया है कि आदिवासी इलाके में ये देसी अंग्रेजी शराब और